आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्ट इन डिफरेंट वर्टेब्रेट्स, मतलब कि जो हमारे हार्ट के बारे में कल पढ़ा था कि हार्ट के जो 4 चैम्बर थे, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के अंदर। सो हार्ट इज वर्टेब्रेट इज डिवाइडेड इंटरनली इनटू 2 इंटरकनेक्टेड चैम्बर, ऑरिकल, आर्टरी एंड वेंट्रिकल, ये आपको पता ही है। 2 chamber heart is present in the fish and during one cycle the blood flow only once through the heart, deoxygenated blood is pumped from the auricle to the ventricle। देखो हमारा 4 चैम्बर थे, उसके अंदर ब्लड 2 बार आता है, पहले इस साइड से आया, फिर इस साइड से यहाँ से वेंट्रिकल से निकल के दोबारा लंग्स के अंदर चला गया, दोबारा फिर यहाँ से आया, यहाँ से निकल के बॉडी के अंदर चला गया। तो ऐसा फिश के अंदर नहीं होता, उसके बाद उसके अंदर सिर्फ हार्ट के अंदर एक ही बार ब्लड आता है और वो गिल्स में जाता है, गिल्स में से जो है वो ऑक्सीजन को लेकर दोबारा फिर हार्ट में आ जाता है। So oxygenated blood is then sent to different different body parts such as circulation is called single circulation. In lungs, fishes, amphibians and reptiles, heart is 3 chamber। कि हार्ट जब 3 चैम्बर होते हैं एम्फीबियल रेप्टाइल्स के अंदर, लेफ्ट ऑरिकल गेट deoxygenated blood and right auricle gets the deoxygenated blood, but both type of blood get mixed up single ventricle which pump out the mixed blood, such a circulation is called incomplete double circulation। मतलब दो तो हो, एक ऑक्सीजनेटेड का हो गया, एक डीऑक्सीजनेटेड का, और एक वेंट्रिकल है, वो दोनों का मिक्सअप करते हैं। हमारे के अंदर 2 वेंट्रिकल है, दोनों को अलग रखते हैं। So in crocodile, bird, mammal, oxygenated and deoxygenated blood remain separated due to the presence of 4 chamber। जैसे हमारे अंदर 2 चैम्बर है, 2 ऑरिकल्स है, 2 वेंट्रिकल्स हैं। So the circulate in 2 separate pathways, so the circulation is double circulation system। हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। डबल सर्कुलेशन होता है कैसे? इन ह्यूमन बीइंग ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट वन साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 बार आता है। 2 बार कैसे कि 2 तो देखो हार्ट 2 आर्टरीज, एट्रियम से लेके वेंट्रिकल, दोबारा फिर लंग्स के अंदर चला गया, लंग्स से फिर घूम के आया हमारे आर्टियम वेंट्रिकल्स के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी से दोबारा फिर यहाँ आ गया। तो एक सर्कल यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। सो ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम। फर्स्ट वन इज द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन वेयर इट इज प्योरीफाइड। दिस सर्किट हैज़ वेरी लो प्रेशर। सर्किट के अंदर बहुत कम प्रेशर होता है। दी अनदर सर्किट atrium and left ventricle which pump only oxygenated blood into system circulation is better get the high pressure। क्योंकि जिसने बॉडी के अंदर भेजना है ब्लड, वो हाई प्रेशर के साथ भेजेगा, तो इसलिए जो बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा होता है वो हाई प्रेशर के साथ जा रहा होता है। सो द ब्लड इज वन सर्किट विच मस्ट गो द हार्ट इंटर थ्रू द सर्किट ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ 2 component पल्मोनरी सर्कुलेशन थे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पैलमरी मतलब कि जिसके अंदर ज़्यादा जो है जोर नहीं लगता, ये वाला, और सर जो आपका सेकंड सिस्टमेटिक है वो आपका नीचे बॉडी के अंदर आता है। फर्स्ट पैलमरी सर्कुलेशन इट इज द मूवमेंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवार्ड्स द लंग्स एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। कि जिसके अंदर हार्ट से ब्लड निकल के लंग्स के अंदर चला गया, लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ऑक्सीजन मिक्सअप हो गई और दोबारा फिर आके हार्ट के अंदर चला गया। नाउ pulmonary arteries pass the blood into the lungs and here it becomes oxygenated and comes back to the left auricle through the 2 pulmonary veins from each lungs। ये 2 जो पल्मरी वेन्स है, पल्मरी आर्टरी से लेके जो पल्मरी वेन्स है, दोबारा फिर ये यहीं पर आके मिक्सअप हो जाएगा। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है कि जिसके अंदर क्या होता है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकला ऑक्सीजन लेके शरीर के अंदर गया, हार्ट टुवार्ड द बॉडी पार्ट एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। दोबारा हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वापस आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट auricle passes to the left ventricle which pumps it to aorta, the supply of different body part in different body organ। The blood gives oxygen to cells and picks waste product and this deoxygenated blood is sent back to the right auricle। Double circulation help in the quick and efficient supply of oxygenated blood to all body parts, thermoregulation and meeting the higher energy needs in mammal and bird। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर क्या होता है? डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर।
बीपी जिसको बोलते हैं। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एग्जस्ट बाय द बॉडी ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स, की वेसल्स के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर आता है। द ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज expressed in the form of two values called systolic pressure and diastolic pressure. Temporary size of blood pressure during the contraction of the heart is called systolic. Temporary fall in the blood pressure during the relaxation of the heart is called diastolic. तो मतलब अगर बीपी हाई है सिस्टोलिक है, बीपी कम है तो डायस्टोलिक है, ठीक है। इन ह्यूमन सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 मिलीमीटर ऑफ हीमोग्लोबिन वेज द डायस्टोलिक प्रेशर 80 ml मिलीमीटर ऑफ हीमोग्लोबिन। द ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल कंडीशन इज 120 से 180, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब प्रेसिडेंट इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, कि जो एकदम से जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो क्या होता है हाइपरटेंशन ड्यू टू ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। इट काज नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज है वो छोटी होगी, नैरोज होती हैं, विच रिजल्ट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो, कि जो ब्लड होता है वो ज़्यादा फ्लो होने लग गया है प्रेशर के साथ। एंड द लोअर सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज हाइपोटेनिक, द लो ब्लड प्रेशर। इसके अंदर क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फाइग्मा मैनोमीटर का यूज किया जाता है इसको देखने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर होता है क्या कि डॉक्टर आपके जो है ब्लड प्रेशर की मशीन लगाता है और आपके कानों के अंदर भी लगाता है, उसके अंदर पल्सेस भी पकड़ी जाती है। क्या होता है, ड्यू टू द बीटिंग ऑफ द हार्ट द ब्लड इंटर इन द आर्टरीज फोर्सली ड्यू टू विच आर्टरी एक्सपेंड अ लिटल, कि आर्टरीज के अंदर आता है जिसकी वजह से क्या होगा, पल्स इज एक्सपेंशन एंड आर्टरी विच टाइम ऑफ ब्लड इंटर इनटू इट, पल्सेस ऊपर नीचे होती हैं, हमें फील होती है। ईच हार्ट बीट प्रोड्यूस वन पल्स, दी हार्ट एक हार्ट बीट के अंदर एक पल्स निकलती है। एंड द पल्स रेट इज सिमिलर टू द हार्ट बीट, जो पल्स रेट होता है वो हार्ट रेट के बराबर होता है। पल्स रेट ऑफ पर्सन 70-72 पर मिनट वाइल रेस्टिंग, ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट फिजिकल एक्टिविटी पल्स रेट इंक्रीज ड्यू टू डीपली सीटेड आर्टरीज एंड पल्सेस कांट बी फेल्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट सर्टन प्लेस ऑफ रिस्ट, टेम्पल एंड नेक, दे हैव क्लोज टू स्किन, क्योंकि वहाँ पर स्किन के बिल्कुल ऊपर होते हैं तो हम आराम से देख सकते हैं पल्सेस का। ओके, थैंक्स बेटा, गुड डे।